तो भाई आज गुफ्तगू की बारी है हम सभी की एक दूसरे के साथ, तो आइए कुछ बातचीत करें, कुछ प्यारे प्यारे नगमे सुने आपके या अपनों की पसंद के। और देख लेते हैं हमारे जो साथी हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार जो फ़ोन कॉल्स का सिलसिला है वो आता जा रहा है, लेकिन एक कॉल हमने बिल्कुल रिसीव कर ली है, जैसा कि हम बताते हैं साथियों और बता भी देते हैं इस बात को कि जैसे ही कॉल हमें प्राप्त होती है कोई भी, तो हम कॉल रिसीव कर लेते हैं अपने साथी की, लेकिन जब गीत ख़त्म हो जाता है या बात ख़त्म हो जाती है तो हम उनको बिल्कुल ऑनलाइन ले लेते हैं, जैसे कि ये साथी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे किसी भी साथी को, क्योंकि इंतज़ार यूँ तो अच्छा होता है लेकिन यूँ तो ख़राब भी होता है। फिलहाल इंतज़ार नहीं कराएंगे और देखते हैं हमारे कौन साथी इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो साथी, आ जाएं, चले आएँ। हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जी कैसी हैं बिल्कुल, गुड आप? इवनिंग। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताएं आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो फिलहाल छुट्टी में मैं घर पे हूँ। मैं रफी रहमान मंगल बाजार कटिहार से बात कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रफ़ी रहमान मित्र, घुमंतू मित्र आपको कह सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कह लीजिए, कोई बात नहीं है। अरे बड़ी खुशकिस्मत है हमारी कि आज पहला कॉल लग गया हम। बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप बताएं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। और आज तो दिल्ली में बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई थी, तो बारिश का आनंद, थोड़ी बारिश ओहो, ज़्यादा नहीं, तो बारिश का आनंद भी लिया और मौसम खुशगवार हो गया है दिल्ली का, बहुत अच्छा। बिल्कुल। यहाँ भी जो है ना, हमारे कटिहार में भी मौसम बहुत खुशगवार है। हम्म। और यूं लग रहा है कि बिल्कुल बाहर में ही रहें, घूमते रहें, और ठंडी ठंडा हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी। हाँ 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 हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे प्यारे मौसम में और पर्व उत्सव के मौसम में कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? एक्चुअली मैं जो गीत सुनना चाहूंगा, हम्म। तो हमारे साथ में और भी साथी हैं जो इस जी गीत को सुनना चाहते हैं, और मैं उन्हें डेडिकेट भी करना चाहूंगा। धड़कन के सुपरस्टार ग्रुप से, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, जी। और मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान और बेगम शमा रफी, साथ में मेरी बिटिया रिफत। रिफत अफरोज। रिफत अफरोज। जी सामने में जी। बैठी हंस रही हो। अच्छा अच्छा। जी जी, बहुत अच्छा लगता है जब हाँ तो बिटिया भी शामिल होती हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें। जी जी, फिल्म नाइट इन लंदन का है। जी। डुइट सॉन्ग महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में। बोल है इनके, सुन ए बहारे हुस्न मुझे तुमसे प्यार है। और इस गीत को सुनने से पहले एक शेर मैं अर्ज करना चाहूंगा। जी। देखा ईद की चांद तो मांगी दुआ रब से, देखा ईद की चांद तो मांगी दुआ रब से, दे दूं तेरा साथ ईद का तोहफा समझ के। बहुत ही सुंदर शायरी के साथ, जैसे लिखित शायरी पर आप आते हैं डिजिटल कलम के माध्यम से और आज बोलने के माध्यम से, अति सुंदर। तो किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत, नाम भी बता दीजिए। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, और हमारी अहलिया शमा अफरोज, बेटी रिफत अफरोज के साथ मैं ये खूबसूरत सा नगमा सुनना चाहता हूँ। जी जी। ब्राय करम आप सुनवाने की जहमत करें, एंड नवाजिश होगी। शुक्रिया, मेहरबानी, करम, इनायत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और ये रहा आपकी पसंद का गाना जो हम सब की पसंद का भी है, सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सुन ए बहारे हुस्न मुझे तुमसे प्यार है, सुन ए बहारे हुस्न मुझे तुमसे प्यार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है, हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। तुम बेकरार हो तो मुझे कब करार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है, हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। मैं क्या कहूँ सनम जो मेरे दिल का हाल है, मैं क्या कहूँ सनम जो मेरे दिल का हाल
नहीं हो तो मैं बेकरार हूँ, तुम पास जब नहीं तो मुझे इंतजार है। हाँ हाँ जरूर होगा मुझे एतबार है। शुक्रिया दिल तोड़ दो तो ये भी तुम्हें इख्तियार है। देखा प्यार में कैसी कैसी बातें होती हैं। कहा जा रहा है दिल तोड़ भी दो तो भी ये इख्तियार है। ये इख्तियार भी जो इतना दर्द भरा होता है ये भी इन्होंने प्यार प्यार में इन्हें दे डाला। हाँ, अब ये बात और है आगे क्या होता है, वो उसका किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं या नुकसान उठाते हैं, ये तो भाई प्यार करने वाले ही जाने। फिलहाल हम देखे लेते हैं कि कौन साथी हैं प्रतीक्षारत इस समय जब से गीत आरंभ हुआ। हेलो। दिल बर्बाद करके क्यों इसमें आबाद रहते हो। आहा। ये दिल बर्बाद करके क्यों इसमें आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम अहमदाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरत मुझ में अता कर दी मेरे मालिक। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर रेडियो धड़कन याद रहते हो। सुंदर, बहुत रचनात्मक तरीके से आपने स्नेह वर्षा बरसाई है रेडियो धड़कन के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। परिचय दे दे नए साथियों के लिए। जी दीदी, मैं नरेंद्र सिंह राजनगर मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। रेडियो धड़कन का पुराना साथी, पुराना दोस्त। और नीता दीदी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। ललित सर को नमस्कार और रीता गुप्ता दीदी जी को मेरा प्रणाम। रेडियो धड़कन से इतना लगाव, इतनी जुड़ाव हो गई है कि बिना सुने चैन आता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। सभी की ओर से पहले तो आपको भी नमस्कार, प्रणाम। और आपने आते ही इतनी सारी स्नेह वर्षा बरसा दी, उसके लिए धन्यवाद, आभार। और बताएं वहाँ मौसम कैसा चल रहा है राजनगर में इन दिनों। मौसम बहुत अच्छा है। गर्मी तो है लेकिन अभी थोड़ी से राहत है। बादल लगा हुआ है कि हो सकता है कहीं बारिश ना हो रात में। हाँ, और चारों तरफ पूजा का माहौल है। अभी चैती छठ, चैती नवरात्रा, शीतलाष्टमी, ये तीनों पर्व चल रहा है हम लोग का। अभी भी चारों तरफ भक्ति माहौल चल रहा है। ये मौसम भी कुछ खुशगवार, क्योंकि गर्मी स्टार्ट तो हो गई थी लेकिन हमें लगता है कहीं कहीं जैसे दिल्ली में भी कल और आज थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, तो कुछ मौसम में परिवर्तन आया, कुछ बेहतर और हो गया है। मतलब गर्मी की ओर जा रहा था तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है रुक गया है, अभी पॉज हो गया है। अच्छी बात है, उधर भी बारिश हो ही जाएगी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे। सबसे पहले रेडियो धड़कन के सभी मित्रों को और आपको मेरी ओर से धन्यवाद, नमस्कार कि मेरे जन्मोत्सव पर आपने इतनी बड़ी शुभकामना, इतना बड़ा स्नेह बरसा मेरे लिए की। मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए आज फिल्म बहू की आवाज, जो बहुत चर्चित फिल्म है, बहुत पहले मैंने देखी है जी। बहू की आवाज, जो अनुराधा पौडवाल और कुछ साथी उनके साथ गाए हुए हैं। गाने के बोल कुछ इस तरह है, चांद को बना के तेरी माथे की बिंदिया। ये गीत मुझे बहुत पसंद है और न जाने क्यों आज मुझे याद आ गया कि यही गीत आज मैं धड़कन रेडियो के माध्यम से सुनूंगा और सभी दोस्तों को सुनवाऊंगा। जी, किनको सुनवाना चाहेंगे बताएं नाम। नाम नहीं मैं बोलूंगा, जितने भी धड़कन रेडियो मित्र सुन रहे हैं सभी के साथ मैं सुनूंगा और मैं भी सुनूंगा और सभी को सुनवाऊंगा। जी बिल्कुल, हम सभी सुनते हैं। कुछ अनसुना गाना है लेकिन हमें लगता है बहुत ही प्यारा ये गाना है, अनुराधा पौडवाल और येसुदास की आवाज से सजा। और येसुदास आपके प्रिय हैं, ये भी रेडियो धड़कन जानता है बात आपको। ये गायक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप कई बार इनका गीत बताते भी हैं। आपने बताया अभी था कि येसुदास आपके पसंदीदा गायकों में से एक हैं, तो बहुत ही
सुंदर गीत है ये, बहू की आवाज़ फिल्म का 1985 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। नवीन मित्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये रहा नमस्कार। नमस्कार आपका गीत। नमस्कार। चांद को बना के तेरे माथे की बिंदिया, चांद को बना के सच करके दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर गाना और रेयर सॉन्ग अभी हमने सुना नवीन मित्र की पसंद का। और अब देखते हैं अगला गीत। नमस्कार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे आज? आज मैं जो गीत सुनाना चाहता हूँ फिल्म दिल ही तो है का गीत है, राज कपूर नूतन वाली। गीत के बोल है, चुरा लेना मौसम तुमको ये सुहाना। जी बहुत ही सुंदर गीत है और मौसम की बात अभी चली रही थी तो लगता है कि ये गीत आपके जहन में आ गया है, तो सुनवाते हैं आपको गीत, क्योंकि आपको आवाज़ हमारी शायद ठीक नहीं मिल रही है और बीच में बहुत पॉजेस भी जा रहे हैं। तो अजीत भाटिया मित्र, आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म दिल ही तो है का। अजीत भाटिया मित्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। साथियों की कॉल हम रिसीव कर रहे हैं। कृपया गीत खत्म होने तक का इंतजार कीजिएगा, कॉल मत कट कीजिएगा। जवानी की राह में ना आंचल उड़ाना। मेरे वास्ते तुम परेशान होना, मुझे खूब आता है दामन बचाना, मुझे खूब आता है दामन बचाना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। घटा भी कभी चूम लेती है चेहरा, समझ सोच कर रुख से जुल्फे हटाना। घटा मेरे नजदीक आकर तो देखे, इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना, इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। बहुत ही सुंदर सदाबहार लाजवाब कालजयी रचना गीत अभी हमने सुना। और अब अगला गीत कौन सा आ रहा है, किनकी पसंद का आ रहा है, कौन साथी प्रतीक्षारत हैं, देख ही लेते हैं। हेलो नमस्कार साथी, स्वागत है। नमस्कार दीदी, मैं पार्थ बोल रहा हूँ गुजरात रात को। आप कैसे हो? जी मैं, हाँ दीदी कैसे हैं आप? हम ठीक हैं बिल्कुल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी।
जी बताएं, उधर मौसम के हालात बताएं। यहाँ तो दिल्ली में बारिश है, दोपहर में बारिश थी। अरे दीदी, हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। मतलब 42 डिग्री तापमान है, ऐसा कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा, 42 तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। भेज दीजिए तो थोड़ा अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम शुभकामनाएं देते हैं कि जल्दी से गुजरात में बारिश पहुंच जाए। बिल्कुल। गुजरात में कहाँ रहते हैं आप? दीदी मैं गुजरात राजकोट में रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ और एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो आप जी। स्टूडेंट हैं तो कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं? दीदी मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमए मास्टर कर लिया है कंप्लीट, अच्छा और अच्छा, अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा वेरी हूँ। नाइस, बहुत अच्छा। हम सब की जी। शुभकामनाएं आपके साथ हैं पार्थ मित्र। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? दीदी करवटे बदलते रहे सारी रात हम किशोर कुमार और लता जी का गाया हुआ मैं सुनना चाहता हूँ। किनके साथ सुनना चाहेंगे? मैं नाम बता देता हूँ। पहले आप, ललित सर, शालिनी दीदी, गायत्री पांचाल, रंजीता जी, लक्ष्मण अंकल, अवंतिका जी और मेरा पूरा परिवार। और ये जो आपने गीत सेलेक्ट किया है पार्थ, तो क्या वाकई आपको नींद नहीं आती इसलिए सेलेक्ट किया है, या ये गीत आपको ज्यादा पसंद है? अरे नहीं दीदी, गीत ज्यादा पसंद है। हालांकि नींद तो नहीं आती मुझे, आप बिल्कुल सही कह रहे गर्मियों में, लेकिन क्या करें। मतलब गीत भी पसंद है और कुछ कुछ ऐसा भी है कि करवटें भी बदलते रहते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सही कहा, सही कहा। और वैसे दीदी आपने तो रेडियो सखी ममता जी और रेनू जी की याद दिला दी। और अच्छा मैंने स्पेशली इनको बताया भी था कि मैं वैसे भी रेडियो धड़कन सुनता हूँ और आपकी आवाज नीता दीदी से मिलती जुलती है, मैंने बताया भी था इन लोगों को। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी हम्म, बात है। मैं आप सबको खाना खाने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो डिनर करते करते हम इस गीत का आनंद लेते हैं। पार्थ मित्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। करवटी बदलते रहे सारी रात हम, करवटी बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम, करवटी बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। गम न करो दिन जुदाई के बहुत है कम, आपकी कसम, आपकी कसम। याद तुम आती रहे, एक भूख सी उठती रही, नींद मुझसे, नींद से मैं भागती छुपती रही, रात भर बरसती गोरी चांदनी चुभती रही, आग सी जलती रही, गिरती रही शबनम, आपकी कसम, आपकी कसम। झील सी आंखों में आशिक डूब के खो जाएगा, जुल्फ के साये में दिल अरमा भरा सो जाएगा। तुम चले
डगमगा जाएंगे ऐसे हाल में कदम, आपकी कसम, आपकी कसम। बहुत ही सुंदर गीत, कस्में खा रहे हैं प्यार की। वाकई प्यार में इसी तरह की बातें बहुत ही प्यारी लगती हैं और गीतों के माध्यम से जब हम इन बातों को सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे कौन से साथी प्रतीक्षारत हैं। हेलो साथी, आ जाएं। नमस्कार। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार नीता जी। कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं और सबसे पहले तो आपको और ललित सर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी जी। मैं आपको ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नए साथियों के लिए परिचय दे दें। जी मैं इलियास कुरैशी, पुरानी बागपत, उत्तर प्रदेश से आपसे मुखातिब हूँ। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? जी एक गीत मेरे आज दिमाग में आ रहा है क्योंकि मैं ज्यादातर पुराने गाने सुनता हूँ, लेकिन आज एक नया गाना सुनना हूँ। अभिजीत और मेरे ख्याल से अलके याग्निक जी की आवाज है। खिलाड़ी फिल्म का गीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। और गीत के बोले, वादा रहा सनम होंगे ना जुदा हम, चाहे ना चाहे जमाना। इस गीत को सुनने की आज एक खास वजह है नीता जी। मेरा एक बहुत बहुत पुराना दोस्त मिला मुझे आज, उससे बात हुई दोपहर में। अच्छा। तो वैसे तो हम अक्सर बात करते थे, लेकिन काफी दिनों बाद, मेरे ख्याल से लगभग 1 साल बाद उनसे आज बात हुई। तो मेरे ख्याल से वो यहाँ से बाहर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मिलने का वादा किया। तो मैंने कहा उसी पे आज गीत सुना जाए। वादा रहा, बहुत ही खूबसूरत गीत है। वादा रहा सनम ना होंगे जुदा। अगर वो मेरा दोस्त सुन रहा हो तो मेरे इस वादे भरे गीत पे थोड़ा अमल करेगा, क्योंकि वो सुन रहा है। मैंने उसको बोल दिया पहले ही कि भाई रेडियो खोल के रखना, प्रोग्राम नीता जी का प्रोग्राम आ रहा है और आज आप मेरा अपना वादा ना भूल जाना। और वो सुनना है मेरे ख्याल से। और बहुत ही खूबसूरत गीत है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है उतना ही अच्छा गीत है। सबसे पहले तो मैं आपके और ललित सर जी के साथ सुनूंगा और फिर उसके बाद उस दोस्त के साथ सुनूंगा जिसको मैं अपना सब कुछ मानता हूँ। जी जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपकी जो बात मुलाकात है वादे की वो बिल्कुल सफल हो, ये हम कामना देते हैं पूरा रेडियो धड़कन और सभी इस गीत को, इस गाने को सभी अपने रेडियो धड़कन परिवार, यानी मेरा परिवार, मेरे अपने दोस्त है जितने भी सब रेडियो धड़कन से जुड़े हुए हैं, जी जी, उन सभी को मैं डेलीकेट करता हूँ और इस गीत में सभी को शामिल करता हूँ। जी जी बिल्कुल। इलियास कुरैशी मित्र, आपकी पसंद का ये गीत बिल्कुल सुनवा रहे हैं जो आप अपने मित्र को विशेष रूप से सुनवाना चाहते हैं और सभी को डेडिकेट कर रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार इलियास कुरैशी मित्र। नमस्कार। बिल्कुल जी, इन वादियों में यानी रेडियो धड़कन के सुरीले प्लेटफॉर्म पर रोज बरोज हम जरूर मिलते रहेंगे, हम भी ये वादा करते हैं। बहुत ही सुंदर गीत इलियास कुरैशी मित्र की पसंद का और उम्मीद है इनके मित्र ने भी जरूर ये गीत सुना होगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन से साथी अब प्रतीक्षारत हैं अपने गीत के साथ, अपनी बातों के साथ। नमस्कार साथी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार दीदी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ दीदी, आप अपना सुनाइए हाल। बस हम बिल्कुल ठीक है, गर्मी की ओर बढ़ते कदम, लेकिन कुछ बारिश ने थामा लिए हैं वो कदम। कुछ यहाँ पर भी वैसा ही है, बारिश का कोई माहौल नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का छाया हुआ है। हो जाएगी बारिश वहाँ भी कुछ तो।
सब कैसे चल रहा है उधर? सब बढ़िया चल रहा है दीदी, राजनीतिक का माहौल है, नेताजी लोग इधर उधर। आज बताएं, इन पर्व त्योहार के मौसम में कौन सा गीत लेकर के आए हैं? आज दीदी बहुत बहुत दिनों से मैंने एक गीत कर रखा, तूफान में प्यार कहा, फिल्म का नाम है। अच्छा। इसका बोल है, आधी रात को बज गया मेरा कंगना। रफी साहब, शायद रफी साहब, लता जी का आवाज है। ये बहुत दिनों से दीदी मैं ये गीत को रखा हूँ अपने पास, लेकिन कब मौका मिले क्या तो देखो। बहुत गीत अच्छा लगता है दीदी, बार बार हम सुनते हैं कभी कभी बीच बीच में। फिल्म का नाम भी बहुत ही अलग सा है, ये तूफान में प्यार कहा। ऐसा नाम है कि कोई हाँ। याद भी नहीं रहता है। बिल्कुल हम तो देखिए यूट्यूब से निकाल कर कागज पर लिख करके तब आपको लगाए हैं फोन पर। बहुत ही सुंदर गीत है। और किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? पहले दीदी आप ललित सर जी को, के बाद जितने रेडियो धड़कन सुन रहे हैं सभी मित्रों को सुना दीजिएगा। जी बिल्कुल, हम सभी मिलकर के आनंद लेते हैं। शैलेंद्र कुमार चौधरी मित्र डुमराव से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार दीदी और प्रणाम। बेहद सुंदर कालचाई रचना, बहुत ही प्यारा मीठा सुरीला गीत अभी हमने अपने साथी की पसंद पर सुना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे कौन साथी प्रतीक्षारत हैं। नमस्कार साथी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है जी? जी बस हम बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया है। आप बताएं, आप कैसे हैं? अभी तक तो अच्छा था, अभी और अच्छा हो गया हूँ। बात बाकी सब ठीक है? बात बाकी सब ठीक है। भाई ये बताइए कि इतने इतने आप पर चुटकुले बन रहे हैं, आप पर कहानियां, किस्से, अफसाने बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम मेरा नाम तो हो रहा है किसी भी बहाने। हमें भी बहुत अच्छा लगता है वैसे कि इस तरह से आप सभी मिलकर के एक रचनात्मक कुछ ना कुछ जरूर भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपके नाम को लेकर के चर्चा कुछ आसाना है। आपके नाम का चर्चा कुछ ज्यादा रहता है, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे नाम से लोग हंसे, मुस्कुराहट खिल जाए। बिल्कुल, देखिए कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, उसे हंसवाना एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, पुण्य का काम होता है जो आप कर रहे हैं। और सबसे पहले क्या है, हमें स्वयं अपने ऊपर ही हंसना चाहिए, अपनी किसी बात पर या एक मज़ाहिया अंदाज में। तो वो एक जो अदा होती है ना, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो हमें सही बात है। अगर हम कोई रोते रहेंगे तो कोई मेरे साथ रोने वाला नहीं है। अगर हम हंसेंगे जी तो बहुत सारे लोग मुझ पर हंसेंगे और खिलखिलाएंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। एक हँसने मुस्कुराने की देखिए एक वजह चाहिए होती है और कई बार बिना वजह भी किन्हीं और वजहों के साथ भी हँसना मुस्कुराना एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा, हम तो कहते हैं कि कला है ये। तो इस कला को बिल्कुल कभी सही। भी नहीं जाने देना चाहिए, जीवंत रखना चाहिए इस कला को। सही कहा आपने। जी, और इसीलिए मैं बताएँ हँसता मुस्कुराते जी, रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और उधर मौसम कैसा है ये बताएँ? मौसम फिलहाल आज तो हवा कुछ कम था और अच्छा। गर्म कुछ ज़्यादा था। कल हवा ज़्यादा था, गर्म कुछ कम था। आज 37-38 डिग्री ऐसा टेम्परेचर था इधर में। जब चाहो जनरेटर चालू करो, एसी चालू कर दो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए ये भी एक देखिए आपने नकारात्मक में से सकारात्मक बात निकाल दी। ये एक सबसे विशेष पहलू है आपका। बहुत अच्छी बात है। तो सवेरे 5 बजे से चालू 6 बजे चालू था, अभी जाके बंद अच्छा। किया हूँ, 12 घंटा रनिंग है। क्या संदेश लाए हैं? कौन-सा गीत लाए हैं? हाँ, संदेश ये है कि हमारे ग्रुप के शर्मीले जो इंसान हैं उनका आज जन्मदिन है। अरे वाह! बर्थडे जयंती बॉय कौन खसिया है? जी नाम की। बताएँ उनका। जयंती खसिया जी। क्या बात है! तो भई जयंती खसिया मित्र आज के हैं बर्थडे बॉय। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ रेडियो धड़कन परिवार की ओर से। अब आप बोलें। उनको तो मैं चॉकलेट भेज दिया हूँ, आपको भी चॉकलेट भेज दो तो मैं तो ग्रुप में आ नहीं सकता, मेरे तरफ से आप ही ग्रुप में जी। बाँट दीजिएगा। ठीक है, श्योर, श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल, हम बाँट देंगे। और बताएँ। जन्मदिन के बधाई देते हुए हमारे आदरणीय दीदी रीता गुप्ता जी हैं, कुलदीप गुप्ता जी हैं, भैकू भाई जी हैं, सर परवीन श्रीमाली जी हैं हुँ। और पूरे धड़कन परिवार मेरे ख्याल से उनको बधाई ज़रूर देगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। इसी उपलब्ध में मैं एक जन्मदिन का गीत सभी साथियों को सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। हुँ। फ़िल्म था आपके दीवाने, 1980 की फ़िल्म है जी। और उसके गीत के बोल हैं, राम करे अल्लाह करे तेरी मेरी दोस्ती बनी रहे। ये गीत बहुत ही सुंदर गीत है ये तो, बहुत ही प्यारा गीत है। और आपके या दीवानी फ़िल्म के ये और गीत गीत खासकर जी। जयंती जी को डेडिकेट करता जी, हूँ। जी। जी, 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 जी। बहुत ही सुंदर प्यारा नगमा है ये। और इस तरह के नगमे मुझे लगता है एक बहुत बहुत अलग तरह के ये गाने होते हैं जो बनते हैं। जैसे आपके दीवाने फ़िल्म का ये वाला गाना है। एक बिल्कुल हाँ। डिफरेंट टोन, डिफरेंट अंदाज का गाना है ये हम सब के लिए। सही बात है। स्टार्टिंग इसका है जिंगलाला बेंगो हो इस तरह का है कोरस। जी, जी, जी। बहुत ही सुंदर गीत है आपके दीवानी फ़िल्म का। 1979 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। पूरे धड़कन परिवार के साथ सुनना चाहता हूँ। चलिए आनंद लेते हैं इस अगर गीत कोई का। पड़ोस में सुन रहा हो तो उनको भी सुना देना, ठीक है? जी, बिल्कुल, हम सभी मिलकर के आनंद लेते हैं इस नगमे का। बहुत ही सुंदर प्यारा ये गीत आपने सेलेक्ट किया है और जयंती खसिया मित्र को जन्मदिन की ओर से आप ये गीत सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जीएमटी मुन्ना मित्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जोड़ने के लिए। Ikipa, baba. Apinirana bento, oh. Apinirana bento, oh. Ikipa, apinirana bento, oh. Apinirana bento, oh. Apinirana bento. Apinirana bento. राम करे अल्लाह करे तेरी मेरी दोस्ती बनी रहे। अरे राम करे अल्लाह करे तेरी मेरी दोस्ती बनी रहे। आगे आगे तुम दोनों पीछे पीछे हमको नहीं है कोई दुनिया बाहर। अरे रुत जाए कोई हंसे कोई गाए महफिल सजी रहे। Apinirana bento, ho ho ho. Apinirana bento, Apinirana bento.
बिना कौन मेरा सुन मेरे यार, मेरा सब कुछ बस तू तेरा प्यार। हो गम नहीं हम ना हो चर के ये कम ना हो, रौनक लगी रहे हैं अपनी नाना बहन तो हो अपनी नाना बहन तो हो बहुत ही सुंदर यूनिक सॉन्ग, और ये सॉन्ग रेडियो धड़कन से आज पहली बार प्रसारित हो रहा है। बहुत ही सुंदर गीत, और जयंती खसिया मित्र के लिए विशेष तौर पर ये गीत उनके ग्रुप के सदस्यों ने पसंद किया। बहुत ही आला निराला, बहुत ही प्यारा गीत। और जयंती खसिया मित्र को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं रेडियो धड़कन परिवार की ओर से। जयंती खसिया हैं आज के बर्थडे बॉय। और अब अगले मित्र कौन है, बुलाए लेती हैं। आ जाइए। नमस्कार साथी। नमस्ते नीता जी। नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं गुसाई लाल लेवा, ग्राम खामखेड़ा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी। जी गुसाई मित्र, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है दीदी हम तो अभी। चलिए बहुत अच्छी और बात है। आपका कार्यक्रम सुन लिया तो और तबीयत बढ़िया हो गई हमारी तो। जी जी। और बताएं वहाँ मौसम कैसा है, कैसा चल रहा है सब? जी अभी 2 रोज पहले पानी गिरा था, अभी तो कल से मौसम साफ हो गया है। कुछ राहत जरूर मिल जाती है, बारिश आ जाती है तो ये बात रहती है। जी जी बताएं आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? जी आज अपने रेडियो धड़कन के श्रोताओं को फिल्म गबन का गाना सुनाना चाहता हूँ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। क्या बात है। पिछला गीत भी दोस्ती के नाम था और ये गीत भी दोस्ती के नाम। बहुत ही सुंदर ये गाना है, और मुझे लगता है बिल्कुल कालजयी रचनाएं। दोस्ती की जहाँ बात आती है तो कुछ गीत बिल्कुल पक्के हैं सुनवाने वाले, इस तरह के। बहुत ही प्यारा गीत आपने सिलेक्ट किया। किन के साथ सुनना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो आपके साथ। शुक्रिया। फिर हमारे ललित सर जी हैं, रीता दीदी हैं, पुलिस जोशी जी है, रहमान जी है, प्रवीण सिंह माली जी हैं, कुलदीप गुप्ता जी हैं, मनीष वाजपेयी जी हैं, सुधीर जी हैं, हरिशंकर जी हैं, अजित भाटिया जी हैं, नवीन जी है, वासुदेव बोदौड़े जी हैं, किशोर सावले जी हैं, फिर गवल से हमारे बाबूलाल जी हैं, श्री सोलवी आवारी जी हैं, गौतम राय बोले जी हैं, नारायण खर्चे जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, फिर ये अनिता फडणवीस जी हैं, और जितने भी रेडियो धड़कन के साथी है सभी को सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, सभी के साथ हम आनंद लेते हैं। बहुत ही सुंदर नगमा है ये जो आपने सिलेक्ट किया है। तो गुसाई लाल लेवा मित्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद जी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से बनता है मेरा काम, तुम्हारे ही काम से होता है मेरा नाम, तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। दोस्ती का
बहुत ही खूबसूरत ये गीत अभी हमने सुना। वाकई दोस्ती का जज्बा ही निराला होता है। बहुत सारे गीत इस तरह के बॉलीवुड में हैं, एक से बढ़कर एक, उन्हीं एक से एक बढ़कर गीतों में गबन फिल्म का ये नगमा 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये गीत अभी हमने सुना। कार्यक्रम में पढ़ते हैं आगे, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे साथी को ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और जितनी प्रतीक्षा हम करवा चुके हैं बस उतना ही काफ़ी है। नमस्कार साथी, आ जाएं। रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, परिचय दें कृपया। नीता जी नमस्कार, मैं गजानन सरकाले बात कर रहा हूँ, शिवनगर कोफाली महाराष्ट्र से। जी नमस्कार गजानन सरकाले मित्र, कैसे हैं आप? बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ जी, हम समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं इस बात का मर्म, दंश, दर्द हम समझ सकते हैं बिल्कुल। चलिए, इंतजार करवाया इस बार आपने जी जी, चलिए बधाई, आपकी कॉल लग गई, क्योंकि कई प्रोग्राम्स इस तरह के होते हैं जिसमें बहुत कम गुंजाइश होती है शामिल होने की, लेकिन फिर भी जो साथी हो जाती है उनको हम लकी साथी कह देते हैं। आज लकी जो है वो कल उनका कॉल या गीत नहीं भी शामिल होता, और आज जो शामिल नहीं वो कल शामिल। ये तो आपको पता ही है रेडियो धड़कन का। जी बताएं, आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आज सभी दोस्तों को मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ, जो फिल्म है हुस्न का गुलाम, गाया है महेंद्र कपूर जी ने, और फिल्म रिलीज हुई है 1966 में। और गीत के बोल है, देखा है जब से आपका चेहरा ये चांद सा। बहुत खूबसूरत गीत है। मैंने कई बार विविध भारती पे सुना है बहुत, लेकिन अपने रेडियो धड़कन पे शायद मैंने सुना नहीं। जी जी, इसलिए मैं सभी दोस्तों को ये गीत सुनवाना चाहता हूँ। हाँ, ये गीत 1966 रिलीज फिल्म का है। बहुत ही सुंदर ये नगमा है, और बिल्कुल यूनिक नगमा आप खोज करके लाए हैं। इसमें रॉबिन बेनर्जी का संगीत है, बोल अनजान के, और गायक है महेंद्र कपूर जी जी। बहुत ही सुंदर गीत है हुस्न का गुलाम फिल्म का। तो किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गाना? अभी मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरी धर्मपत्नी स्नेहल सरकाले जी, प्रथमेश प्रतीका और गायत्री सरकाले के साथ मैं गजानन सरकाले सुनना चाहता हूँ। और आप सभी दोस्त भी, आप भी सुन लीजिए। जी बिल्कुल, धड़कन के सभी मित्र शामिल हैं आपके इस गीत में, और घर में जो सुन रहे हैं खासतौर से आपकी पत्नी जी और बड़े भी, उनको प्रणाम हमारा, और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। तो गजानन सरकाले मित्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार नीता जी। देखा है जब से आपका चेहरा ये चांद सा, दुनिया के सब हसीन नजर से उतर गए, कुछ और हमें याद नहीं आपके सिवा, बस आप नजर आए हम जहाँ जिधर गए। देखा है जब से आपका चेहरा ये, ये शोख शरबती आँखें, ये संग मरमरी बाहें, बल खा के चलो जब यूं तुम, राहें भी भर उठे आहें। ये शोख शरबती आँखें, ये संग मरमरी बाहें, बल खा के चलो जब यूं तुम, राहें भी भर उठे आहें। गुजरे जिधर से आप कयामत गुजर गई, जिन पर पड़ी निगाह वजह से गुजर गए, कुछ और हमें याद नहीं आपके सिवा, बस आप नजर आए हम जहाँ जिधर गए। देखा है जब से आपका चेहरा ये चांद सा।
आंचल के गुलाबी छाए जब रूबरू हो ये सूरत, फिर किसको होश रह जाए जुल्फों की नशीली खुशबू। आंचल के गुलाबी छाए जब रूबरू हो ये सूरत, फिर किसको होश रह जाए। शर्मा के हंसे आप तो आलम बहक गया, मौसम के दिल फरेब नजारे निखर गए। कुछ और हमें याद नहीं आपके सिवा, बस आप नजर आए हम जहाँ जिधर गए। देखा है जब से आपका चेहरा ये चांद सा। बहुत ही सुंदर रेयर सॉन्ग और वाकई ये गीत पहली बार प्रसारित हो रहा है, बिल्कुल अनसुना लेकिन बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना अपने साथी की पसंद का। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे कौन से साथी प्रतीक्षा रहते हैं। हेलो साथी, आ जाइए, रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार दीदी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं गांव हिप्परसोगा, तहसील औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी बात कर रहा हूँ दीदी। जी उस्मान जी, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आज आपने इधर का रुख किया है, कहाँ रह गए थे? मैं लातूर महाराष्ट्र में रहता हूँ दीदी। जी दीदी, बारिश बहुत हो रही है हमारे लातूर इलाके में, बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रही है दीदी, और आपके धड़कन का आनंद ले रहे हैं दीदी। जी जी, बहुत अच्छी बात है, धड़कन का आनंद लेते रहिए। आज बताएं धड़कन से कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे अपनी पसंद का या अपनों की पसंद का? मैं एक गीत सुनना और सुनवाना चाहता हूँ दीदी जी। फिल्म का नाम है बरसात की रात। गीत है 11 तारीख को हमने रमजान ईद मनाई। इस रमजान ईद की मैं आपको और धड़कन के पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीदी, फौजी परिवार की ओर से। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं ईद पर्व की। जी, गीत बताएं। गीत है दीदी, मुझे मिल गया बहाना तेरे जीद का, कैसा खुशी लेके आया चांद ईद का। ये गीत लता दीदी के आवाज में सुनना चाहता हूँ और धड़कन के पूरे श्रोताओं को सुनवाना चाहता हूँ दीदी मैं आज। जी बिल्कुल, ये गीत तो एक ऐसी कालजयी रचना है कि हमें लगता है कि इस गीत को सुने बगैर ईद पूरी मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। बहुत ही सुंदर गीत ईद के अवसर का, बरसात की रात फिल्म का। मैं, हमारे प्रिय मित्र हैं गौतम जी रायबोले जी हैं, गुणवंत कड़ू जी हैं, दत्त जिला सांगली के अल्ताफ फुजरे जी हैं, बुल्डाना के अनिता ताई गाटुड़े जी हैं, और मेरा पूरा फौजी परिवार, और आप भी इस गीत में शामिल हो जाए दीदी। जी बिल्कुल, हम सभी मित्र इस गीत में शामिल हैं। बहुत ही सुंदर गीत, और पुनः आपको ईद पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उस्मान शेख फौजी मित्र लातूर से आप जुड़े कार्यक्रम में। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, नमस्कार। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, मुझे मिल गया बहाना
बहुत ही सुंदर गीत, ईद के मुबारक अवसर पर सुनवाया जाने वाला। यूँ तो 12 महीने कभी भी सुने इस तरह के गीतों को, कालजाई रचना को, लेकिन अवसर अनुकूल जब इस तरह के गीत सुने जाते हैं तो और भी बेहतर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर गीत, बिल्कुल अवसर अनुकूल। और दूसरी बात कि इस गीत के जो शीर्षक में बरसात की रात, यानी ये फिल्म जो है, इन्होंने बताया हमारे साथी ने, उस्मान शेख फौजी मित्र ने, कि 2 दिन से बारिश हो रही है, तो बरसात की रात ही नहीं ये गीत याद आ गया और ईद पर्व से भी जुड़ गया। तो एक तीर 2 निशाने, और हमको मिल गया एक सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा नगमा सुनने के लिए। और अब देखते हैं कि अगले साथी कौन है, कौन सा प्यारा नगमा लाए हैं, कौन साथी है। नमस्कार साथी, रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं आसिफ पठान बोल रहा हूँ, बागपत से, रईसुद्दीन पठान का लड़का। हाँ, ये तो हमारे बहुत पुराने श्रोता साथी रहे। हाँ जी। अच्छा, हाँ, रईसुद्दीन पठान जी, जी, बहुत समय पहले उनका इंतकाल फरमा गए, हमें समाचार भी मिला था। वही। और उनकी बिटिया से हमारी बात हुई थी तब। जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आप उनके बेटे हैं और आज कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं रेडियो से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई उनकी छाया मतलब आ गई हो आज तो रेडियो पर। नहीं, आज पापा की याद आ रही थी बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा, आज मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने आज कॉल कर ली नंबर लेके। अच्छा कि चलो आज पापा के लिए कोई एक सॉन्ग सुन लेते हैं अच्छा सा। हाँ, बिल्कुल हमें बहुत खुशी होगी कि आप पापा के नाम से उनकी पसंद का या उनको डेडिकेट करता हुआ कोई भी गीत अपनी पसंद का, उनकी पसंद का सुनवाना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा। एक बार आप अपना परिचय दोबारा दे दें, अपने पापा जी का नाम बता करके। जी, मैं रईसुद्दीन पठान जी का लड़का हूँ, आसिफ खान, बागपत से। बहुत स्वागत है आसिफ आपका। जी बताएं, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? जी मेरे परिवार में मैं हूँ, मॉम है जी, और पापा हमारे बीच नहीं है। जी। एक मेरी बेटी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपने आगे अपना परिवार जो है, तो पिताजी के समय आपकी शादी हो गई थी तब? जी नहीं, अब शादी मेरी अभी हुई है 2 साल पहले ही। अच्छा, चलिए। हाँ जी। आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं आगे के भविष्य के लिए। सॉन्ग तो मुझे अपने लिए वही प्ले करना था जो मेरे लास्ट टाइम पापा ने किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने रेडियो पे ही अपना एक फरमाइशी सॉन्ग सुना था। वो तो मुझे पता नहीं कौन सा था, लेकिन यह है कि अब मैं उनके लिए एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, दुश्मन मूवी का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने में कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। बहुत ही भावपूर्ण ये गीत है, चिट्ठी ना कोई संदेश। और जो आपने गीत वाकई सेलेक्ट किया है पिताजी के नाम, वाकई एक बहुत ही सुंदर गाना है। इस सॉन्ग की मुझे हर लाइन बहुत पसंद है। कालजयी रचनाएं हैं ये तो जी। वैसे तो ओल्ड सॉन्ग सारे ही गोल्ड है अपने आप में, लेकिन ये अपने आप में एक गोल्ड है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये गीत अपने आप में ही गोल्ड है। जो पिताजी के वो भी एक सुपर गोल्ड श्रोता साथी थे और हम सबके प्रिय साथी थे वो। अक्सर मैं कहीं अगर घूमने जाता हूँ और रेडियो चली मिल जाती है तो कहीं ना कहीं पापा का नाम घूम के आ ही जाता है लोगों के नाम पे। जी बिल्कुल सच में बिल्कुल क्योंकि वो बहुत समय से रेडियो की दुनिया से जुड़े हुए थे। जी बिल्कुल, अपनी फरमाइश वगैरह भेजते रहते थे। पहले वो रेडियो पे लगे रहते थे, हम देखते थे कहाँ लगे रहते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें पता चला कि वो क्या करते थे, कि आज भी दुनिया याद करती है। तो रेडियो धड़कन आप सुनते हैं चुपके चोरी वाले साथी हैं हमें लगता है? मैं सुनता हूँ, मुझे देखो रेडियो पर टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये है मैं यूट्यूब पे जरूर देख लेता हूँ। अच्छा, तो रेडियो धड़कन के कार्यक्रम आप यूट्यूब पर देखते सुनते हैं? हाँ जी। लेकिन आपने कभी बताया नहीं हमें, आप चोरी चुपके वाले साथी हैं हमारे। नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम ही कॉल किया है। जी, आप और कार्यक्रमों में भी जुड़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो कोई बात नहीं, जैसे भी आपको वक्त मिलता है आप YouTube पर ही सही जरूर आनंद लें। रेडियो धड़कन के कुछ कार्यक्रम वहाँ अवेलेबल होते हैं, सभी तो नहीं। और जब भी कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम में आप आना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ही नहीं, हमारे सभी मित्रों को भी जो सुन रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आज हमारे पुराने श्रोता साथी रईसुद्दीन पठान साथी, उनके बेटे मुखातिब हैं रेडियो धड़कन पर शामिल हैं। तो बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाई आपको सभी कुछ हम देते हैं। आप इतने समय बाद हमसे जुड़े रहिएगा। तो आसिफ, आपकी पसंद का ये गीत जो आप अपने पापा को डेडिकेट कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ मित्र। नमस्कार मैम।
चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ। बहुत ही सुंदर कालजयी रचना गीत अभी हमने सुना। ऐसा भावपूर्ण नगमा कि जब हम सुनते हैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, खो जाते हैं उसमें। लेकिन खुशी की बात ये कि हमारे श्रोता जगत के एक जाने माने साथी रईसुद्दीन पठान रहे थे, अब इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे ने आज कॉल किया और ये गीत सुनना चाहा अपने पापा जी के नाम पर उन्हें समर्पित करते हुए। हमें बहुत अच्छा लगा इस तरह से उन्होंने आज कॉल किया और बताया कि YouTube पर वो रेडियो धड़कन के कार्यक्रमों को सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब कार्यक्रम में लेते हैं अगले साथी को, देखते हैं कौन साथी हैं, कौन सा गीत लाए हैं, कहाँ से बात करेंगे। हेलो साथी, स्वागत है आपका। बुलंदशहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का, नीता अग्रवाल और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा पुरखुलूस आदाब। जी, पुरखुलूस आदाब आपको भी। आप बताएं कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप बताइए दिल्ली का मौसम कैसा है? दिल्ली का मौसम बहुत खुशगवार हो गया है क्योंकि 2 दिन से कुछ मीठी मीठी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बारिश हो गई है यहाँ बीच बीच में, तो बहुत प्यारा मौसम हो गया है कुल मिलाकर के। जो गर्मी की तरफ हम जा रहे थे ना, थोड़ा सा पॉज हो गया अभी वो मौसम, ये कह सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। फुहारें यहाँ भी पड़ी थी। अच्छा, की सुबह फुहारें इधर भी पड़ी थी। थोड़ा मौसम बहुत खुशगवार हो गया था और फिर दोपहर में बहुत तपिश हुई। बहुत गर्मी थी। हाँ, वो एकदम कई बार ये होता है ना कि कम बारिश जब होती है तो धरती और भी तप जाती है, उसके बाद फिर बहुत गर्मी हो जाती है। हाँ, उसकी जी, उसकी तपिश बहुत थी।
बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जबरदस्त गर्मी। तो फिर अब शाम को आप आके फिर मौसम ऐसा हो गया। जी जी जी, आप जहाँ रहते हैं जैसे बागपत में, बुलंदशहर में, तो वहाँ पर आसपास गांव भी हैं इस तरह में? जी बहुत गांव है आसपास। तो आप और हमारे हम्म बुलंदशहर को इन जितने भी आसपास के गांव है ना, सबों ने इस तरीके से घेर लिया है कि हम्म बस अब तो हवा आने का नाम ही नहीं लेती इधर। गांव जितने भी जी शहर है ना, तो हम्म आसपास के जितने भी गांव वाले हैं, हम्म यहाँ के हमारे यहाँ बुलंदशहर का पानी हम्म, आप कभी ऊपर वाला चाहे आप तशरीफ लाएं, जी तो जरूर आपको जरूर। यहाँ जब आप पानी पियेंगे ना, तो आप ये कहेंगे कि वाकई में ऐसा पानी ऑल इंडिया में नहीं मिला। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छी ही बात है। बेहतरीन। जो आप बिस्लरी वगैरह पीते हैं ना, हाँ जी। वो भी फेल है। हमारे यहाँ का जो शुद्ध पानी है ना, अच्छा आप एक अच्छा। बार पियेंगे तो आप, ये पानी की वजह है जो हम्म आसपास के लोग यहाँ पर आके बसते हम्म। चले जा रहे हैं, और बुलंदशहर बहुत एरिया में फैलता जा रहा और ये जल खिंचाव आपने हमें भी दे दिया है। है। हम भी वहाँ अब ये तो गांव तो ना बसा सके, ना ये रूम बसा सके, थोड़ी देर के जी लिए तो आई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए कभी, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी नहीं कि नहीं मैं बिल्कुल। आपके लिए तो जितना भी टाइम दे पाऊँ और जी आपकी खिदमत कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात जी, होगी। हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हम ऐसी जगह पर जाएं, हमारे श्रोता साथी जहां बसते हैं और आसपास गांव हो तो भाई बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने स्पेशली गांव कभी भी नहीं देखा है, सिर्फ पिक्चर्स में देखा है। हमारे कई साथी कुछ फिल्म्स वगैरह, कुछ ऐसा रील्स वगैरह भेजते रहते हैं हमें, खेत वगैरह जिनके जी हैं, तो उन्हें देख करके ये बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो मन करता है कि जी जी अपने मन की बात, वैसे फ्राइडे नहीं है कि जो मैं अपने मन की जी बात जी करूं, जी लेकिन फिर भी जब आप भी मन की बात कर रहे हैं तो मैं भी कर देती हूँ थोड़ी सी। मेरा जी मन तो जी ये जी। करता है कि बहुत गांव शुद्ध गांव वातावरण मिलता जी है, जी जी जी, गांव मतलब जैसी जगह में खुली रहे हम। हवा, और बहुत खुले खुले माहौल में हम्म जो ताजी हवाएं मिलती हैं, वहाँ का शुद्ध पानी और हाथ का बना चूल्हे की हम्म, रोटियां, बढ़िया खाना। तो बिल्कुल ऐसा वातावरण जब मिल जाता है ना, तो आदमी का जाने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सही बट बात है। अब तो जो गांव में रहने वाले हैं, हम्म, वो भी शहर की तरफ भाग रहे हैं, हाँ, क्योंकि बहुत से आजकल कारण उनके होते हैं। पढ़ते हैं लिखते जी। हैं, तो वो उसी तरफ खींचने लगते हैं कि उस हाँ। जैसी सोसाइटी में रहते हैं ना वो, हम्म, फिर वो उसी तरह से उसी सांचे में ढल जाते हैं, फिर उनका गांव आने का मन नहीं करता। जी जी बट ऐसा है कि कभी मुझे शायद भविष्य में आप भी कभी, पेरेंट्स आपके गांव की तरफ के होंगे, तो वो काफी पहले आ गए होंगे, तो आप भी दिल्ली में रह गए। हाँ, हो सकता है, लेकिन कभी मैंने हो कभी सकता मतलब है। ना कोई रहता है, बस हमारी श्रोता साथी ही रहते हैं कोई, तो लगता है कि बस कभी ज़रूर जाएं हम ऐसी जगह। तो जी जी खैर जी, देखते हैं, ये इच्छा भी हमारी कब पूरी होगी। हाँ, जरूर जी इंशाअल्लाह। जी। आज बताएं कौन जब सा दिल गीत से सुनेंगे मोहम्मद सैयद अब्बासी मित्र? मैं बड़ी कश्मकश में था, और मैं चाह रहा था कि पहले मैं आपसे बात करूं। हम्म काफी ट्राई किया, आपका फोन बिजी जा रहा था। जी। फिर मैंने सोचा कि आज तो शायद मेरी किस्मत में नहीं है आपसे बात करना, तो फिर बात तो हो ही मैं गई। सोचा थोड़ा जी सा बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल। डिनर करने बैठ गया था। हाँ फिर हाँ मैंने हाँ। सोचा एक बार फिर कोशिश करता हूँ, जी जी तो जी मेरी कोशिश कामयाब हो गई और आपसे बात हो गई। जी तो इसी जी। बात को मद्देनजर रखते हुए मैं जी, फिल्म कश्मकश का ही गाना सुनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, गीत बताएं। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम। ये गाना हमें हाँ लग जी रहा है हाँ थोड़ा जी सा कुछ रेयर सॉन्ग है, लेकिन सुंदर गीत है ये, हमें नजर हाँ। आ रहा है। आशा भोसले की आवाज से सजा ये गाना जी 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 जी। है। और किन के साथ तो सुनना ये क्या गाना? जी, ये गाना सबसे पहले तो आपके लिए और ललित सर के लिए ये गाना डेडिकेट है। और हमारा धड़कन परिवार इतना बड़ा हो गया, इतना फैलता जा रहा है, जहां जहां तक भी ये धड़कन प्रोग्राम सुना जा रहा है ना, उन सभी दोस्तों को, सभी बहनों को ये गाना डेडिकेट करता हूँ। जी बिल्कुल, मोहम्मद सईद अब्बासी मित्र, आपकी पसंद का बहुत ही सुंदर रेयर गीत आप चुन करके लाए हैं, आपको सुनवाते हैं, हम सब मिल करके आनंद लेते हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी मित्र, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, इसीलिए ना
सबको आती नहीं है ये प्यार की कला, प्यार की ये कला सिखाऊंगी तुझे। सबको आती नहीं है ये प्यार की कला, प्यार की ये कला सिखाऊंगी तुझे। जीत लेना दिलों को है मुश्किल मगर जीत लेना दिलों का बताऊंगी तुझे। जिसको मिलना मुश्किल ऐसा दूंगी मैं दिल, ना तूने ना मैंने किसी ने किसी को दिया होगा प्यार। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम, प्यार तुझे सनम किसी ने ना अब तक किया होगा। प्यार तुझे ऐसा करूंगी सनम। ना मैं इतना मिलूंगी कि भर जाए दिल, ना बिछड़ूंगी इतना कि मर जाए दिल। ओ ऐसा मिलन आस बाकी रहे तुझे तो मगर प्यास बाकी रहे। ऐसा नजराना हम देंगे तुझको सनम, ना तूने ना मैंने किसी ने किसी को दिया होगा। बहुत ही सुंदर गीत सुनवाया मोहम्मद सईद अब्बासी मित्र ने। एक रेयर सॉन्ग, बहुत ही कम सुना है हमने ये गीत कश्मकश फिल्म का। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो खुद कश्मकश में थे कई बार हो जाता है, और उसी तरह का गीत उन्हें पसंद भी आ गया जो हम सबकी पसंद बना। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई अब 9:31 हो चुके हैं, तो धीरे चुपके हौले का तो काम बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो आज एक गति सामान्य ही है, हाँ द्रुत गति जरूर रहती है कि एक भी पल हमारा जो है बिल्कुल ज़ाया ना होने पाए, क्योंकि हमारे साथी इंतज़ार कर रहे होते हैं। हाँ कह देते हैं द्रुत गति से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। रात के 9:32 पर अब देखते हैं हमारे कौन से साथी अब प्रतीक्षारत हैं, कौन सा गीत लाए हैं। हेलो साथी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार। अरे भाई कहाँ हैं आप? पहचान गए क्या मैडम? बिल्कुल पहचान लिया। नए साथियों के लिए परिचय तो मांगेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो आपकी खबर लेते हैं हम, आप है कहाँ इतने दिनों से? अरे मैडम मैं क्या बताऊँ, अब 15 दिन तो क्या हमारे त्योहार भी था जी जी, और जी। कुछ तो व्यस्त हो गया, तो इसलिए अब संपर्क नहीं हो पा रहा था। अच्छा। अभी तो मैं फिलहाल उज्जैन में हूँ। अच्छा। और महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करके बस आया अभी। काफी भीड़ थी आज, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी तो मेरे को क्या थोड़ा चलने घुटने में थोड़ी तकलीफ है। अच्छा। उसके बाद फिर जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। जी जी, भीड़ बहुत थी ना, तो इसलिए तो आज ही मतलब ट्रेन से उतरे थे। अच्छा। और उसके बाद शाम को थोड़ा लेट हो गया, तो कॉरिडोर बना, तो रात को क्या लाइटिंग होती है, संडे की वजह से भीड़ भी बहुत थी। कल फिर और उधर घूमेंगे थोड़ा, मौसम भी अच्छा बन रहा है, ठंडी हवा चल रही है बढ़िया। हाँ देखिए अच्छी बात है ना, मौसम भी अच्छा हो गया है और आप घर परिवार के साथ घूमने निकले, बहुत अच्छी बात है। तो महाकालेश्वर जी के आपने दर्शन किए, तो और भी अन्य जगह भी जाएंगे कल? बिल्कुल जाएंगे मैडम, अभी आए हैं तो ओंकारेश्वर भी जाएंगे, और अभी आगे भी कुछ जो जगह है तो उनको भी देखेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी निकलेंगे मैडम, जी, एक हफ्ता लग जाएगा मैडम। हमें ये लगा कि आप कुछ बहुत दिनों से आए नहीं थे रेडियो धड़कन में। नहीं, मैंने बहुत दिन वाकई 28 तारीख 29 तारीख से बाद, उसके बाद मैं कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया हूँ। जी 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 जी, चलिए बहुत मेरे को भी खुद चिंता हो रही थी कि आपसे लोगों से मुलाकात नहीं हो रही थी। आप सकुशल हैं, घूमे फिरे और आपकी इससे और भी तबीयत बेहतर होगी, मन भी अच्छा होगा। बहुत अच्छा लगा आपने आज कॉल किया। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? आपने जो अभी कश्मकश का गीत का जिक्र किया ना मैडम जी, ये फिरोज खान और रेखा की फिल्म है। इसके बहुत मतलब यानी आप एक गीत उसके सुनने लायक है, वो कभी ना कभी फरमाइश भेजूंगा मैं। जी जरूर जरूर। आज और मैं आज मैं वो फिरोज खान की है फिल्म तीसरा कौन, और उसमें मुकेश और लता जी का है, वो थोड़ा गुनगुना के बताऊं तो समझ में आएगा आपको। जी जी बिल्कुल। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना,
कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ये गीत है मैडम। बहुत ही सुंदर गीत है और मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद आज ये गीत हमें सुनने को प्राप्त होगा। बस बहुत ही वही तो प्यारा। खोजते रहते हैं ना मैडम। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गाना है। तो हाँ मैडम। आपको सुनवाते हैं अशोक केसवानी मित्र और कहेंगे आपको हैप्पी जर्नी, घूमिए फिरिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घूमते रहिए। और कोई बात नहीं, आपका बस सकुशल हमें जानने की आवश्यकता में रहती हाँ है। बिल्कुल मैडम बिल्कुल। कोई बात हाँ नहीं, सही बात है। कोई साथी को थोड़ा लंबा के हो जाता तो फिक्र हो जी जाती जी है बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो धड़कन को लगता है कि हमारे साथी बस सकुशल हो, बाकी कोई बात नहीं, आप घूमिए फिरिए, कोई काफी दिक्कत 15 दिन हो गए मैडम असल में। जी जी तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तो सुनवाते हैं ओके, अशोक कुमार केसवानी मित्र आपको ये गीत उज्जैन में आज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना ऐसा ना हो बागों से बाहर चली जाए, कली कली होके बेकरार चली जाए, ऐसी रुत बिना किए प्यार चली जाए। ऐसा ना हो बाहों से बाहर चली जाए, कली कली होके बेकरार चली जाए, ऐसी रुत बिना किए प्यार चली जाए। इसीलिए तो कहा है प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना छोटी सी है आज की हमारी मुलाकात, ये ना हो के जी में रह जाए जी की बात, जाने फिर कब कोई देखे हमें साथ। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना। बहुत ही सुंदर गीत। और आज ये गीत हमें लगता है कि रेडियो धड़कन से प्रथम बार प्रसारित हुआ। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन से साथी अभी प्रतीक्षा रहते हैं। नमस्कार साथी। हेलो नमस्कार। नमस्कार नीता मैम, नमस्कार जी। मैं दरबार कॉलोनी सनाव से किशोर कुमार सांवले बोल रहा हूँ। आपको और धड़कन परिवार की पूरी टीम को सादर नमस्कार। जी नमस्कार। और सभी साथियों को जो रेडियो धड़कन से जुड़े हुए सभी को सादर नमस्कार। मुझे आज अवतार फिल्म का गाना सुनना है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। ये गाना सुनवा दीजिए। इनके लिए
दरबार कॉलोनी सनाव से दरबार कॉलोनी सनाव से हम परिवार के सदस्य किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना एवं बिटिया चारूवी सांवले के लिए। जी जी, बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत ही प्यारा नगमा है ये, और हमें लगता है कि ये गीत जितना सुना जाए उतना कम लगता है अवतार फिल्म का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रमों में, रेडियो धड़कन के कार्यक्रमों में काफी निखार आते जा रहा है, क्योंकि प्रति सप्ताह यानी कि प्रतिदिन जो बदल बदल के जो कार्यक्रम आते हैं जी, तो खूब मतलब अच्छे से सभी हमारा भरपूर सभी श्रोताओं का मनोरंजन हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात और है। हम चाहते हैं कि रेडियो धड़कन हमारे लिए बस ऐसे ही मनोरंजक कार्यक्रमों का भरमार करते रहे, खजाना लाते रहे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो धड़कन की लिस्ट में, फहरिस्त में लगभग 36 कार्यक्रम है, लेकिन हमें लगता है हम सारे कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका किशोर जी एक जो मुख्य वजह है ना, हम कर सकते हैं रोज अलग अलग कार्यक्रम, फरमाइशी, नॉन फरमाइशी, बहुत सारे, लेकिन उसकी मुख्य वजह जो रहती है ना किशोर जी, चूंकि ललित सर जी और मैं, हम दोनों आकाशवाणी से संबद्ध हैं, तो हमारी वहाँ ड्यूटीज रहती हैं और शिफ्ट ड्यूटीज रहती हैं, तो उन कार्यक्रमों को हर बार निभाना कई बार मुश्किल होता है, हम समय दे दें और ना कर पाए, लेकिन हाँ 8 बजे का जो ये वक्त होता है, हमारी पूरी कोशिश रहती है। मैं क्या, हम पूरे श्रोता जो धड़कन परिवार से जो जितने भी श्रोता साथी जुड़े हैं ना, हमें आपकी परेशानी का बिल्कुल, हमें पूरी तरह से मतलब हम वाकिफ है आपसे कि भाई आप वास्तव में इतनी ड्यूटीज निभाते हैं, लेकिन मतलब इतनी ड्यूटी निभाने के बाद भी आप हमें ये 2 घंटे का समय देते हैं, तो आपको मतलब आपकी मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 घंटे तो ये होता है कि हम ऑन एयर रहते हैं, लेकिन उससे पहले जो तैयारी होती है कार्यक्रम की, खास तौर से जो फरमाइशी कार्यक्रम होते हैं जिनमें गीत आते हैं, तो उनको लिखना पढ़ना, हम तो कहते हैं लिखत पढ़त उसको जी, नहीं समझ रहा हूँ मैं उस बात को। उसमें हमें 2 से 3 घंटे लगभग लग जाते हैं उसको करने में। सही बात है। प्रोग्राम को तैयार करना, उसकी एडिटिंग करना, ये सब पूरी तैयारी करना आपको वास्तव में काफी मेहनत करना पड़ती है, और वास्तव में हम आपकी मेहनत को बिल्कुल समझते हैं, तो आपकी मेहनत को बिल्कुल हम सलाम करते हैं, एक तरह से सैल्यूट करते हैं कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि रेडियो धड़कन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निस्वार्थ रूप से एक रेडियो रन कर रहा है, जिसमें रेडियो धड़कन परिवार हम इसको बोलते हैं कि हमारा परिवार है ये, एक सुरीला परिवार। तो लेकिन आप सब मित्र जब हमें बताते हैं कि आपको भा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमें यकीनन बहुत बहुत खुशी होती है, और हम आपको तो धन्यवाद करते ही हैं, ऊपर वाले ईश्वर को हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि हम आपके दिल में एक छोटा सा स्थान बनाएं या बना रहे हैं, ये हम ऊपर वाले का असीम शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। तो आपकी पसंद का गीत दिन महीने साल सुनवाते हैं, किनके साथ सुनेंगे? आपने बताया आपने परिवार के साथ और रेडियो धड़कन के साथ भी। जी बिल्कुल। तो सुनवाते हैं किशोर कुमार सांवले मित्र, आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम। महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे।
और अब देखते हैं अगला जो गीत है कौन सा गुंजायमान होने वाला है और ना, ना, हमारे बाबू, ना, कौन करे। से साथी हैं जो आ रहे हैं। प्रतीक्षारत हैं। नमस्कार साथी, रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं आकाशवाणी एकता रेडियो परिवार से आपका अपना रेडियो साथी गुजरात भावनगर से अफजल वार्तालाप दोस्ताना बात कर रहा हूँ। कैसे हो दीदी? जी हम बिल्कुल ठीक है अफजल मित्र, आप कहाँ हैं? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आपने। बिल्कुल, थोड़ा बहुत काम में बिजी हो गया था, तो क्या है कि मैं जुड़ नहीं पा रहा था, मगर आज वक्त मिला तो खास तौर पर रेडियो धड़कन से जुड़ गया हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है। हमें लगता है आप फोन इन स्पेशलिस्ट साथी ज्यादा हैं, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सही फोन इन पहचाना? प्रोग्राम में मुझे क्या है कि मेरी आवाज लोगों को पहुंचाने में बहुत ज्यादा वो मन रहता है, और मैं लोगों की आवाज खास तौर पर रिकॉर्डिंग करके उन दोस्तों को भेजता हूँ जो खास तौर पर उनके पास ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम एक दूसरे से सभी जो हैं वार्तालाप के माध्यम से या संदेशों के माध्यम से कार्यक्रम सुनने के बहाने कुछ न कुछ सीखते जरूर हैं। हमने आपको पहचान लिया कि आप फोन इन स्पेशलिस्ट हैं। आपको कुछ अजबनों की बात नहीं लगी है हमारी कि हमने कैसे पहचान लिया? सही बात है दीदी, कहीं स्वाभाविक है कि आपने कई रेडियो में शायद मेरी आवाज सुनी होगी। नो नो नेवर, मैंने कहीं नहीं सुनी, क्योंकि कोई और रेडियो इतना सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। तो मित्रों के नाम में शायद कोई दोस्त होंगे, वो मेरा नाम लेते होंगे। नो तो या तो मेरे स्टेटस शायद कभी आपने देख लिए होंगे। नो तो क्या है? नो तो फिर अब तो मुश्किल है। नहीं, इनमें से कोई भी बात नहीं है। सारे के सारे आपके जवाब गलत हैं। गलत उत्तर दिया आपने। तो अब हम आपको करोड़पति बनने का अवसर नहीं देंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी आपका जवाब सही होगा वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि 3 गलत मेरे जवाब है, तो चौथा ऑप्शन ये है कि आपका सही जवाब होगा। सही जवाब ये है कि फरमाइशें आप कम भेजते हैं, और पहले भी एक आध बार शायद आप कभी शामिल हुए थे, फरमाइशों में भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद मतलब कम शामिल हुए हैं। और आप फोन इन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि फोन इन प्रोग्राम जहाँ पे ही होता किसी भी आकाशवाणी से, तो आपको लगता है कि जरूर वहाँ फोन लगाया जाए। तो बस ऐसा इसलिए मन की आंखों से देखा हमने। बिल्कुल। और दीदी आप जो भी YouTube में प्रोग्राम रखते हो, मैं लाइक भी देता हूँ, क्या कमेंट भी करता हूँ और सुनता भी हूँ। आप जो भी प्रोग्राम YouTube में देते हो ना, तो कभी कभार क्या होता है कि सुबह में जल्दी उठता हूँ, तो क्या है कि रेडियो धड़कन में चालू करता हूँ YouTube के माध्यम से, और कमेंट भी करता हूँ कि ये प्रोग्राम मैंने सुना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपके कमेंट भी मिलते रहते हैं, और आपका जो विशेष एक सहयोग है कमेंट के रूप में जो रहता है वो भी हमें बहुत भाता है, क्योंकि रेडियो धड़कन के जो भी कार्यक्रम हम डालते हैं हम इसीलिए वहाँ अपलोड करते हैं कि हमारे साथी दूसरे साथी भी सुन सकें, और जो सुन चुके हैं वो भी उस कार्यक्रम का दोबारा आनंद ले सकते हैं। और आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात हमें लगी। आज बताएं अफजल मित्र, कौन सा आप अफजल हैं या अफजाल हैं? अफजल, AFZAL। अफजल, जी। पहले तो ईद की मुबारकबादी आपको और ललित सर को और हमारे रेडियो धड़कन के जो भी श्रोता है उन सबको ईद मुबारक। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत और आपकी इजाजत हो तो मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ दीदी। जी जरूर। खास तौर पर हम त्योहारों के माध्यम से जुड़े हैं, तो ऊपर वाले ने जो त्योहार बनाए हमारे लिए ही है, इस तरह से बनाए कि हम कोई भी, जैसे कि हम किसी के दोस्त है या तो हम किसी के रिश्तेदार है, उनमें कुछ ऐसी अनबन सी हो चुकी होती है, तो ये त्योहार के माध्यम से एक दूसरे के पास माफी मांग लेते हैं, या तो एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो जो हमारी नफरतें होती है वो एकदम से दूर करने के लिए ऊपर वाले ने त्योहार बनाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों के माध्यम से जुड़ा है, तो कोई भी नया त्योहार जो आता है तो उसके साथ आप चलिए, और आपके परिवार वाले लोग आपसे नाराज है, आपके दोस्त नाराज है, तो नाराजगी उनकी दूर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। गीत बताएं। गीत आज सुनना है, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मशाल फिल्म का गाना है, और शायद अनिल कपूर और रति अग्निहोत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। बिल्कुल अनिल कपूर रति अग्निहोत्री पर फिल्माया गया है, और किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज से सजा है ये गीत। तो किनको कहना चाह रहे हैं ये बात? खास तौर पर ये गाना मैं मेरी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूँ, और वो आज क्या है कि छुट्टी की वजह से क्या है कि अहमदाबाद घूमने के लिए
मेरे साले के साथ, मेरे सास के साथ, वो सब लोग घूमने के लिए गए हैं। अच्छा, तो ये गाना उसको डेडिकेट करना है। चलिए बिल्कुल अपनी पत्नी जी को ये गीत समर्पित करते हुए सुनते हैं और हम भी आनंद लेते हैं इस गाने का। अफजल मित्र, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दीदी। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। बिल्कुल जी, हम भी एक दूसरे को याद करते रहेंगे। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत प्यारी प्यारी बातें यहाँ बताई जा रही थी। हमारे श्रोता साथी कुछ खास अंदाज में नोट भी कर रहे होंगे उन बातों को। ऐसी बातें ज़रा ज़्यादा ही नोट की जाती हैं कि पास आए तो मुस्कुराना और इस तरह की बातें। कार्यक्रम में लेते हैं अब अंतिम कॉल। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, अंतिम कॉल के रूप में कौन आ रहे हैं हमारे साथी, कौन सा गीत सजाने आ रहे हैं, बात करते हैं इन साथी से। हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी। जी मैं आशिक मुखी बात कर रहा हूँ, मंडल जिला अहमदाबाद गुजरात से। पहली बार आज मैं जुड़ा हूँ रेडियो धड़कन से और पहली बार ही कार्यक्रम भी सुन रहा हूँ। पहली बार ही मुझे आपकी प्रस्तुति और आवाज सब कुछ अच्छा लग रहा है और आज मैं कॉल भी मेरा पहला ही है नेचुरली एकदम से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह वर्षा बरसाने के लिए। और आप काफ़ी देर से कॉल कर रहे थे, हमने ये भी महसूस किया, लेकिन साथ ही होता यह है कि अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड अभी हमें नज़र आ रहा है वो 650 कॉल्स हमें प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 650 साथी अलग अलग हैं, कई साथी लगातार भी कॉल करते हैं तो वो भी दर्ज हो जाती है। तो लगभग 650 कॉल इस समय तक हमारे पास आ चुकी हैं, जिसमें से अटेंड हम 15वीं कॉल कर रहे हैं ये। और लगातार आप अगर सुन रहे हैं कार्यक्रम तो ये महसूस ज़रूर करेंगे कि एक भी पल हम ज़ाया नहीं करते हैं और बस श्रोता साथी का गीत सुनवाते हैं और कॉल अटेंड करते हैं उनकी, और जो भी बातचीत प्यारी प्यारी हो पाती है वो हम उनसे करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। खैर बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहा हूँ और मुझे प्रस्तुति भी काफी अच्छी लग रही है। जी, और मेरे पहले जो कॉल था अफजल भाई का, जी तो जी। हम लोग तो जुड़े हुए एक दूसरे से और हमारे ग्रुप में भी उन्होंने आज पोस्ट डाली थी आपकी कि आज ये कार्यक्रम आने वाला है, तो इसी वजह से मैं मैम जुड़ रहा हूँ आज। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको जानकारी अफजल मित्र ने दी और अफजल मित्र का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने ग्रुप में उन्होंने रेडियो धड़कन से संबंधित जो पोस्टर डाला। तो हम तो कहेंगे कि पोस्टर इस तरह से डालती रहा कीजिए जिससे कि हमारे सभी साथी इस कार्यक्रम का, जो रेडियो के कार्यक्रम, रेडियो धड़कन के रोज के कार्यक्रम है, उनका लाभ उठा सके, उन कार्यक्रमों को सुने। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आशिक मुखी मित्र? जी मैम, आज सुनवाइए मुझे रेखा और जितेंद्र पर फिल्माया गया फिल्म और उनकी फिल्म है सदा सुहागन, फिल्म का नाम है। और उसमें एक गीत है, ये गुस्सा कैसे उतरेगा, मैं कैसे तुम्हें मनाऊं जी। इनके लिए कह रहे हैं ये तो मुझे गाना बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि जीवन में ऐसे पल आ ही जाते हैं, मतलब रूठना मनाना ये सब तो जीवन का एक मतलब भाग ही है कि कोई रूठा है तो किसी को मनाए, कभी हम रूठ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं भी थोड़ा रूठ रहा था, आपने मेरी कॉल नहीं ली होती। अच्छा। अब आपको मुझे मनाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। तो चलिए बिल्कुल हम आपको बिल्कुल मनाएंगे और रूठने की कोई वजह हम बिल्कुल होने ही नहीं देंगे, और हो भी गई तो हम मना लेंगे बिल्कुल आपको और सभी साथियों को भी। जी मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मोहम्मद अजीज साहब और आशा भोसले जी की आवाज है इसमें, और आनंद बख्शी जी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और मेरे साथ ये सुनना चाहेंगे हमारे आकाशवाणी एकता जो रेडियो श्रोता ग्रुप है हमारे, तो ग्रुप के सारे सदस्य, खास तौर पे मैं ये गीत डेडिकेट करना चाहूंगा हमारे अफजल भाई को और अल्लाह रखा भाई और बहुत सारे हमारे साथी गुजरात के आप श्रोता कह सकते हैं जो रेडियो धड़कन से जुड़े हुए। जी बिल्कुल, सभी साथियों को सुनवाते हैं ये गीत, हम भी आनंद लेते हैं इस गाने का। और कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा, रेडियो धड़कन से जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशिक मुखी जी। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया मैम।
वाह वाह जी, क्या गीत था रूठना मनाने का। बहुत ही सुंदर गीत हमारे नए साथी ने सेलेक्ट किया, और जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा आशिक मुकी ने कि भाई मैं थोड़ा सा रूठ गया था, और हमें उम्मीद है कि अब उनकी नाराज़गी बिल्कुल दूर हो गई होगी। तो साथियों, ये थी आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने मित्र नीता अग्रवाल को। नमस्कार।